बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं दुआ ज़हरा की बात करूँगा। आज सिंध हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फ़ैसला आ चुका है। एक मासूम दुआ ज़हरा बेटी, हमारी कौम की बेटी, पिछले काफ़ी महीनों से आप देख रहे हैं कि उसका केस किस तरह जो लटका हुआ था। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, आज इस एक तो वाक़ये की तफ़सील बताऊँगा, दूसरा मैं ये बताऊँगा कि जो सबसे बड़ी रुकावट डाली जा रही थी इस केस को लटकाने के लिए, जो कोशिशें की जा रही थी, वो सारी की सारी आज उल्टी तदबीरें जो है वो पड़ गई हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ये जो कौम की बेटी थी, अपने वालिद मेहंदी काज़मी के साथ जो है अहाता अदालत से रुखसत हुई और अपने घर में चली गई। नाज़रीन, मैं अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल पहले इसमें बताता चलूँ कि बच्ची की उम्र तकरीबन 13 साल है और जो है हमारे मुल्क में 2 इदारे होते हैं, जिसमें एक चाइल्ड प्रोटेक्शन भी होता है और एक होता है दारुल अमान। दारुल अमान में बड़ी ख़वातीन को भेजा जाता है जिनकी उम्र जो है वो 18 या 16 प्लस होती है, और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन होता है उसमें बच्चों को जिनकी उम्र 15 अंडर होती है उनको भेजा जाता है। ये बच्ची का भी बड़ा अजीब सा केस रहा है। कम उम्री में ही इसको जो ज़हीर नाम का लड़का था उसने वर्गलाया, इसके साथ चीटिंग शुरू की, बातचीत चली और उसके बाद जो है आपको पता है केस इनका लटका रहा। वो लाहौर आ गए, लाहौर में केस चलता रहा मुख्तलिफ जगह पर। अब फिर लाहौर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन था यहाँ से फिर उनको सिंध बुलाया गया। अब सिंध में ये केस फाइनल चल रहा था, आखिरी मरहले में दाखिल हुआ और अब जो है आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अल्लाह पाक का अदा करते हैं कि अदालत ने बहुत अहम फैसला जो सुनाया है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अदालत ने जब दुआ ज़हरा को मेहंदी काज़मी के हवाले किया तो वहाँ पर एक रिमार्क्स दिए जो कि मैं एक मशहूर मरूफ एंकर के मुंह से सुन रहा था। अदालत ने कहा कि नेक्स्ट टाइम हम आपकी जो है प्रोटेक्शन में आपकी बेटी दे रहे हैं तो आपने ख्याल रखना है। ये अदालत ने जो अहम अल्फाज अदा इसलिए किए कि ये ज़ाहिर सी बात है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है अपनी औलाद का ख्याल रखें। अगर अपनी औलाद का उन्होंने पहले ख्याल रखा होता तो बेटी दुआ ज़हरा घर से जाती ही ना। अदालत के ये जो रिमार्क्स हैं, मैं आपको बताता चलूँ, सैयद अली हैदर साहब ने ये कहा कि जी अदालत अब माँ बाप को समझाएगी। भाई देखिए, अदालतों का काम है माँ बाप को समझाना। माँ बाप की गलतियों की वजह से ही हुआ है ना। उसने ज़हीर के साथ चैट शुरू की, चीटिंग में उसकी छोटी सिस्टर भी मुलव्वस पाएगी। वो फिर छोटी सिस्टर को भी ब्लैकमेल करता रहा, उनके पेरेंट्स को भी ब्लैकमेल करता रहा। कितने बहाने हीले लगाने की कोशिश की गई, उस बच्ची को बाहर भेजने की कोशिश की गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट जब फैसला करती है तो वह देखती है कि क्या बच्चा जो है शादी के काबिल है या नहीं है, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन में उसको भेजना है या उसको दारुल अमान में भेजना है, क्योंकि बच्ची थी, फीमेल थी। तो ये सारी चीज़ें, बलूगत को भी देखना पड़ता है, मिनर्स को भी देखना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अदालती फैसले इसलिए थोड़ा टाइम लेते हैं कि तमाम चीज़ों को देख कर ही फैसले किए जाते हैं। तो अदालत ने ये जो रिमार्क्स दिए हैं ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं कि मेहंदी काज़मी साहब को अदालत ने जाते हुए ये कहा है कि खुदारा अब आपके हवाले आपकी बच्ची की जा रही है। बच्ची की जो केयर है वो आपका हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है। बच्ची को अच्छी केयर की ज़रूरत है। और ये अदालत के रिमार्क्स मुझे बहुत पसंद आए हैं। चीफ जस्टिस साहब क्लोरो साहब जो हैं उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं और उनका कहना यही था कि अब आपने केयर करनी है। मैं कहता हूँ कि अगर माँ बाप अपनी औलाद की केयर करें, माँ बाप को जो है प्रोटेक्शन दें, माँ बाप बच्चों का ख्याल रखें, केयरिंग पेरेंट्स हों, तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि बच्चे जो है वो किसी गलत जानिब राग़िब हो जाएं। ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है, अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। माँ बाप से बच्चे जब दूर हो जाते हैं, रिश्तों में थोड़ी फ़र्क आ जाता है, माँ बाप अपनी ज़िंदगी लाइफ में मसरूफ़ हैं, बच्चे अपनी ज़िंदगी लाइफ में अलोनपन फील करते हैं, तो वो किसी का सहारा ढूंढने शुरू कर देते हैं। जब बच्चे किसी का सहारा ढूंढना शुरू कर देते हैं, फिर उनको जो सहारा दे, वो छोटी बच्ची थी, अभी वो उसका एक जो कॉन्सेप्ट होता है, माइंड कॉन्सेप्ट बना होता है, वो कच्चा होता है। 15 एज जो होती है इंसान की, वो अनमेच्योर माइंड होता है। तो उसका माइंड अनमेच्योर था, जिसने उसको बातों में लगाया, ज़हीर ने उसको कैसे बरगलाया,
आपके सामने सारी बातें, आपको सारा अहवाल पता है कि दुआ ज़हरा का केस कैसे चलता रहा, क्या होता रहा, ज़हीर ने कौन कौन से पापड़ बेले, उसकी माँ ने क्या क्या किया, जो मनीर है, मनीरा बीबी है, और सारा मामला आपके सामने था। लेकिन आज हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहेंगे कि माँ बाप को उनकी बेटी मिल गई। वो जो बच्ची थी दुआ ज़हरा अपने माँ बाप के घर गई चली है, और ये वक्ती तौर के ऊपर उन्होंने घर में भेजा है, बकाया अभी केस भी थोड़ा चल रहा है। ये भी आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। लेकिन मुझे जो सबसे अहम और ज़रूरी बात पसंद आई अदालत की, वो ये है कि अपनी औलाद की केयर करें, उनका ख्याल रखें, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो आप वॉच आउट करें। ये ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। यहाँ पर आके थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है जब माँ बाप केयरिंग छोड़ देते हैं, वॉच आउट छोड़ देते हैं, बच्चे अपनी मर्जी के मालिक होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों को जो है वो टोटली फ्री हैंड नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से 18 साल तक बच्चों को लाजमी वॉच रखना चाहिए, बच्चों को फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना चाहिए, बच्चों के साथ पेरेंट्स को, लड़कियों के साथ मदर्स को और लड़कों के साथ फादर्स को जो है फ्रेंडली घर में एक एनवायरनमेंट कायम करना चाहिए, ताकि उनके साथ कोई भी ऐसा हो मामला तो वो फौरन पेरेंट्स के साथ शेयर करें। जब फ्रेंडली माहौल होगा तो बच्चे जाहिर सी बात है माँ बाप के साथ वो बात शेयर करेंगे। लेकिन एक स्ट्रिक्ट जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, जिसमें बच्चों को डांट डपट का खतरा होता है, तो वो फिर बच्चों माँ बाप के साथ फ्रेंडली बच्चे नहीं हो पाते। तो मेरी माँ बाप से भी गुजारिश यही है, और हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं हमारी कौम की बेटी, और हम सिंध हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्लोरो साहब जो हैं उनके चीफ जस्टिस साहब, हम उनको भी सलाम और सलूट पेश करते हैं कि उन्होंने एक माँ बाप को, उनका जो औलाद थी, उनकी जो बेटी थी, कौम की जो बेटी थी, एक बेटी को उनके माँ बाप के घर में भेज दिया, और आज सुरखरू हुए, और बहुत अच्छा ये फैसला है। इसमें हमें नाज़रीन बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की कोशिश और जो मेन टू बी पॉइंट बात थी वो पसंद आई होगी। अगर बात पसंद आई हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कोई कमी खामी रह गई है। बकाया केस तो आपके सामने चलता रहा, आपको सारी डिटेल पता है, आप आगाह हैं, और आपको हर तरह से न्यूज़ जो है वो मिलती रही है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा होते हैं। अल्लाह।